मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्ही नगर, दुर्ग से बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट 2 के पेपर सेकंड के यूनिट 1 में आने वाला एक और शॉर्ट नोट, पैरासिटिक प्लांट्स या पैरासाइट्स प्लांट, जिनको हम परजीवी पौधे भी कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अधिकतर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और उनमें जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये पौधे अपना पोषण अनियमित विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ ये जीवित या अजीवित पौधों चीजों से जो है अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई जीवधारी दूसरे जीवित जीवधारी पर आश्रित होकर अपना भोजन उसके द्वारा निर्मित भोजन से चूसने विधि के द्वारा या सक करने के द्वारा प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। जिस जीव से वह भोजन प्राप्त करता है उसे होस्ट या पोषक कहते हैं, और ये अपना भोजन उनसे प्राप्त करने के लिए दूसरे को जो है नुकसान भी पहुंचाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो उस भोजन को चूसने के लिए हॉस्टेरियम जो है उसको अपने आप में क्रिएट करता है। ये बना हुआ हॉस्टेरियम जो इसके द्वारा निर्मित होता है, ये एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि होस्ट से के वेस्कुलर बंडल से यूनाइट होकर के वहां से ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है, और इसके द्वारा होस्ट को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। यदि हम इनके कैरेक्टर्स देखें तो ये उनके कनेक्टिव सिस्टम से, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो या दोनों हो, उनसे अपने आप को यूनाइट करने के लिए कोई संरचना का निर्माण करता है। दूसरा, ये जो है दूसरों से उनसे जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों को जो है कई बार प्राप्त करता है। ये उनके द्वारा किस तरीके से ये जो है उनके ऊपर निर्भर है, होस्ट के ऊपर, उसके आधार पर जो है हम, और उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हम उनको कई भागों में जो है वो डिवाइड करते हैं। करीब करीब 4,500 स्पीशीज जो है वो पैरासिटिक प्लांट्स की करीब 20 फैमिलीज में पाई जाती हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल है रिकेटिशिया, और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल है अर्मेलेरिया या हनी फंगस। तीसरा है टोटल स्टेम पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल है कुस्कुटा की स्पीशीज, और चौथा है टोटल रूट पैरासाइट। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहला जो टोटल स्टेम पैरासाइट है, वो इसका बहुत ही एक आसान सा उदाहरण है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, अमरबेल। अमरबेल की अनेक जातियां पूर्ण स्तंभ परजीवी होती हैं, जो कि ड्यूरेंटा, बबूल आदि वृक्षों के ऊपर पाई जाती है। अमरबेल या कुस्कुटा एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, और क्लोरोफिल के अभाव के कारण इसका स्टेम बहुत ही वीक और येलो कलर का होता है। इसका स्टेम होस्ट के स्टेम के चारों ओर लिपट जाता है, और उसके होस्टेरिया होस्ट स्टेम में प्रवेश करते हैं, और वहां से उसके वैस्कुलर टिश्यू के जाइलम और फ्लोएम से अपना संबंध स्थापित करके
इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल, वाटर और ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो ये पूरी तरह से जो है उससे भोजन पर आश्रित रहता है और होस्ट प्लांट को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम देखें पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है उसका एग्जांपल है मिस्टेल्टो। और ये जो मिस्टेल्टो है या जिसको हम विस्कम भी कहते हैं, उस वो मिस्टेल्टो और विस्कम, तो ये जो है कुछ मात्रा में अपना भोजन जो है वो होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं और इन पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं। इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। इसके बाद जो है टोटल रूट पैरासाइट। कुछ पैरासिटिक प्लांट्स रूट्स होस्ट प्लांट की रूट्स पर उगते हैं जो कि रूट पैरासाइट कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेफ्लिशिया, ओराबंकी आदि। और अब रेफ्लिशिया को जैसे कि हम जानते हैं, ये रेफ्लिशिया जो है वो सुमात्रा के जंगलों के में जो महालताएं होती हैं जिसको लिनेंस कहते हैं, उनकी जड़ों पर पाया जाता है और इसका पुष्प करीब करीब 15 किलो का होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प में जो है वो आता है। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो यह है पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट में जो है चंदन का पेड़ जो है वो आता है और यहाँ पर जो है ये शीशम के पेड़ की रूट्स जो होती हैं उनके ऊपर ये उगते हैं और उनसे जो है ये जल, खनिज लवण आदि जो है वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अगर इसका डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो टोटल स्टेम पैरासाइट जो कुस्कुटा है वो होस्ट प्लांट के स्टेम पर जो है वो लिपटा हुआ है और उसके जाइलम और फ्लोएम से हॉस्टेरिया के द्वारा जो है ये भोजन को प्राप्त कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर पार्शियल स्टेम पैरासाइट विस्कम का एग्जाम्पल हम देख रहे थे, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये भी अपने होस्ट से लिपट करके वहां पर जो है वो किस तरीके से इसका भोजन वहां से ले रहा है। अगला जो है टोटल रूट पैरासाइट रेफ्लिशिया में हम यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि उसका जो है ये फ्लावरिंग पार्ट है और उसका उसी के बाजू में हमको ये दिखाई दे रहा है सेंटेलम एल्बम के पार्शियल रूट पैरासाइट, जो कि अपना हॉस्टेरिया के द्वारा होस्ट प्लांट से जो है जल और खनिज आदि को जो है वो प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए दूसरे के ऊपर जो है पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, तो उसको हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। थैंक यू।